वफाकी काबीना के लिए 19 नाम फाइनल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को भिजवा दिए। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर, आज़म नज़ीर तारड़ का बतौर वफाकी वज़ीर तकर्रुर किया जाएगा। चौधरी सालिक, अब्दुल अलीम खान, अता तारड़, जाम कमाल और रियाज पीरज़ादा के नाम तजवीज़। इंजीनियर अमीर मकाम, अवैस लगारी, कैसर अहमद शेख और खालिद मकबूल सदीकी का नाम भी भिजवाया। इसाक डार और मुसद्दिक मलिक भी सेनेट की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद बतौर वफाकी वज़ीर काम करेंगे। शहज़ा फातिमा ख्वाजा वज़ीर मुमलिकत होंगी। मोहम्मद औरंगज़ेब, अहद चीमा और मोहसिन नकवी को भी वफाकी वज़ारत देने का तजवीज़। इसाक डार वज़ीर ख़ारजा, मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर ख़जाना, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा होंगे। अता तारड़ वज़ीर इत्तलात और मुसद्दिक मलिक वज़ीर पेट्रोलियम बनेंगे। मुल्क की नई वफाकी काबीना कुछ देर बाद हलफ उठाएगी। ऐवान सदर में तकरीब का एहतमाम किया गया है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी काबीना के अरकान से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी के बाद वज़रा को वजारतों के कलमदान सौंपे जाएंगे। वफाकी काबीना का पहला इजलास भी आज तलब कर लिया गया। शाम 5 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। तकरीब ऐवान सदर में हुई। आसिफ जरदारी गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब के लिए बग्घी में तशरीफ लाए। मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में बिलावल भुट्टो, आसिफा और मुख्तावर भुट्टो जरदारी भी शरीक हुई। आसिफ जरदारी का अपनी बेटी आसिफा भुट्टो को फर्स्ट लेडी बनाने का फैसला। आसिफा भुट्टो पहली खातून अव्वल होंगी जो सदर की बेटी हैं। अमूमन खातून अव्वल का दर्जा अहलिया को दिया जाता है। अहलिया ना हो या वो ये लक़ब ना लेना चाहें तो फैमिली में से किसी भी दूसरी खातून को खातून अव्वल का दर्जा दिया जा सकता है। FIA और पुलिस को तहकीकात करना नहीं आती तो ये इदारे बंद कर दें। IG इस्लामाबाद क्या यहाँ चेहरा दिखाने आए हैं? किस किस्म के IG हैं? इन्हें तो हटा देना चाहिए। चीफ जस्टिस का सहाफ़ियों को हिरासत करने के केस में IG पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि जजेस का नाम लेकर नोटिस भेज दिए। हमारा कंधा इस्तेमाल करके अपना काम निकाल रहे हैं। क्या इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना करवाएं जिसने सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल किया? पुलिस रिपोर्ट में कहा गया सहाफ़ी मतीउल्लाह ने ताउन नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं थी, इस पर अदालत की मुआवनत करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है सीनियर पुलिस अफसर की रिपोर्ट गलत है, क्या इसको फारिग कर दें? बड़े अफसर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल साहब, हम ऑर्डर करें या आप ग्रेस दिखाएंगे? असतूर केस में FIR पर नजरसानी का मामला अटॉर्नी जनरल पर छोड़ दिया गया। FIA और पुलिस की जानिब से जमा करवाई गई रिपोर्ट्स मुस्तरद। समाअत 25 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज पर PTI कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर के थाना अनारकली में दहशतगर्दी, अगवा, कार सरगार में मुदाखलत और दीगर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। हाफिज फरहत अब्बास और खवातीन समेत 38 अफराद नामजद। लाहौर से गिरफ्तार लतीफ़ खोसा और सलमान अकरम राजा को शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद में भी PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी, असलहे की नुमाइश और दीगर दफात शामिल। शेर अफजल मरवत, अली बुखारी, शुएब शाहीन और दीगर रहनुमा नामजद। 1000 से जायद नामालूम अफराद भी नामजद। सेनेट के 52 अरकान की आज रिटायरमेंट का दिन। नून लीग के 13, पीपल्स पार्टी के 12 और PTI के 8 सेनेटर्स रिटायर होंगे। BAP के 6, JUI, PKMAP, नेशनल पार्टी के 2 सेनेटर्स शामिल। जमात इस्लामी, MKM और फंक्शनल लीग के एक सेनेटर रिटायर होंगे। इस्लामाबाद के 2 सेनेटर्स का आज ऐवान में आखिरी दिन। सिंध और पंजाब से 12-12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 11-11 सेनेटर्स रिटायर होंगे। इस्लामाबाद की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब 14 मार्च को। यूसुफ रजा गिलानी और चौधरी इलियास उम्मीदवार। बानी PTI के खिलाफ ट्रायल गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके से चलाया गया। अदलिया की जिम्मेदारी है नोटिस ली। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत के लिए बानी से मुलाकात की दरख्वास्त दी है। उम्मीद है अदलिया इजाज़त देगी। उमर अयूब ने कहा कि गैर कानूनी हुकूमतें इंसानी हकूक़ की पासदारी नहीं कर रही। पुलिस को इनके सरबराहान ने कहा है
कि PTI को कुचला जाए। पुलिस अफसरान की कारकर्दगी और शाहखर्चियों का ऑडिट करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जरिए इनके अकाउंट चेक करेंगे। हुकूमत होश खो बैठी है, सोशल मीडिया बंद है। गैर आईनी हुकूमत में इस्लाहात की सलाहियत नहीं, ये सिर्फ पैसे का ज़िया करेगी। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर 4 हल्के खोलने का मुतालबा। लतीफ़ खोसा कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ, सलमान अकरम राजा, यास्मीन राशिद और शहजाद फारूक के हल्कों का ऑडिट कराया जाए। इनके पास चोरी का मैंडेट है। 8 फरवरी को अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है। हमें एहतजाज करने पर गिरफ्तार किया गया। 6 घंटे मुझे थाने में रखा। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। इनको कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना है। ये निज़ाम किसी सूरत नहीं चलेगा। 4 हल्के खोले वरना एहतजाज जारी रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। तकरीब ऐवान सदर में हुई। आसिफ जरदारी गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब के लिए बग्घी में तशरीफ लाए। मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में बिलावल भुट्टो, आसिफा और मुख्तावर भुट्टो जरदारी भी शरीक हुई। आसिफ जरदारी का अपनी बेटी आसिफा भुट्टो को फर्स्ट लेडी बनाने का फैसला। आसिफा भुट्टो पहली खातून अव्वल होंगी जो सदर की बेटी हैं। अमूमन खातून अव्वल का दर्जा अहलिया को दिया जाता है। अहलिया ना हो या वो ये लक़ब ना लेना चाहें तो फैमिली में से किसी भी दूसरी खातून को खातून अव्वल का दर्जा दिया जा सकता है। बलूचिस्तान एक बार फिर तूफानी बारिशों की जद में। कोयटा, गवादर, पशीन, तुर्बत, दालबंदीन, पंजगोर और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। चागी, आवरान, पसनी और जेवानी में भी बादल बरसने लगे। दालबंदीन में सैलाबी सूरत हाल। मूसलाधार बारिशों से राबता सड़कें एक बार फिर बंद। कोयटा दालबंदीन कौमी शाहरा पर सैलाबी रैला, ट्रैफिक रोक दी गई। कोयटा में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब, स्कूल के तरफ पानी जमा, गटर उबलने लगे। पंजाब में भी आज बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात, नारान कगान में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। बारिश और बर्फबारी की सूरत हाल में क्विक रिस्पांस का हुक्म। सरफराज बुगटी ने कहा कि कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्टी कमिश्नर समेत तमाम इंतजामी अफसर फील्ड में मौजूदगी यकीनी बनाएं। आबादी से बारिशों के पानी के अखराज के लिए फौरी इक़दामात उठाएं। बंदिश की सूरत में ज़राए मवासिलात की बहाली के लिए साइट्स पर हैवी मशीनरी तैयार रखी जाए। नदी नालों में हर तरह के तजावुज़ात और रुकावटें दूर करें। कैस्को का अमला मुतहरिक रहे। आवाम भी एहतियात बरतें।